राजा साहब, आपसे आगाज़ करूँगा प्रोग्राम का। पहले तो ये बताएं, अली मीन कहाँ थे और वापसी कैसे हुई? जी देखिए, मेरी तफसीली आज गुफ्तगू हुई है अली अमीन गंडापुर साहब से। उनको मदऊ किया गया था हुकूमती एक इदारे की जानिब से गुफ्तगू करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे। अब गुफ्तगू तूल पकड़ गई। कुछ कुछ नज़रियात थे दोनों फरीकैन के कि कैसे हमने मामलात को आगे बढ़ाना है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से भी। और मैं आपको बताऊं, शायद हमें इल्म नहीं है कि कितने मखदूश हैं हालात खैबर पख्तूनख्वा के बहुत से इलाकों में। ये अंदाज़ा मुझे आज चीफ मिनिस्टर साहब से तफसीली गुफ्तगू के बाद हुआ। तो वहाँ हालात बिल्कुल ऐसे हैं कि उनके हवाले से तमाम इदारों को बैठकर गुफ्तगू करनी चाहिए। अब ये गुफ्तगू तवालत पकड़ गई और आपका ये कहना भी वजह है कि किसी ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए थी जहाँ चीफ मिनिस्टर का बिल्कुल राब्ता कट जाए अपने अमले से, अपनी पार्टी से, लेकिन ये हुआ। लेकिन इसको हम ये नहीं कह सकते कि उनको मबहूस रखा गया या वो अगवा हो गए थे, ऐसा नहीं है। वो गए, उन्होंने अपनी बात की, ये गुफ्तगू कुछ घंटे जारी रही और उसके बाद वो अपने अमले के साथ आ गए। लिहाजा ये मामला एक पुरस्रार रंग पकड़ गया। ये लगना शुरू हो गया कि शायद वो अगवा हो गए हैं, शायद उनको कहीं मबहूस कर दिया गया है। ऐसा नहीं था। ये गुफ्तगू थी एक मखसूस जगह पे जिसने तवालत पकड़ी। लिहाजा मैं ये जो एक तासुर है कि उनके साथ कोई नारवा सलूक किया गया, उसको दूर करना चाहूँगा। कोई नारवा सलूक नहीं हुआ। उन्होंने बिल्कुल वसूख से अपनी बात की और बाज़ मामलात पे आगे किस सलमान तरह नकब, राजा चलना साहब, है जो ये मामला ज़ाहिर है सूबे का वज़ीर आला। मखसूस अदारे में जहाँ वो गए, मैं एक वफाकी वज़ीर से अभी पूछा तो उन्होंने कहा कि वो अपनी रजामंदी से गए, किसी ने ज़ोर ज़बरदस्ती उनके साथ नहीं की और उसकी गुफ्तगू के दौरान वो वहाँ मौजूद थे। क्या अली अमीन अपनी मर्ज़ी से रजामंदी से गए और रजामंदी से कोई मसाइल तो नहीं उनको हुए? बिल्कुल ऐसा ही है, अपनी रजामंदी से गए। और देखिए, ये तो मामलात में यही अर्ज कर रहा था, एक सूबे के वजीर आला और तमाम जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके चलते रहते हैं। उन्होंने जाहिर है मिलकर सूबे के मामलात को देखना है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आती हैं, उन्होंने फैसले करने हैं कौन सा काम पुलिस करेगी, कौन सा काम कोई दीगर इदारा करेगा, उनका आपस में बाहमी ताउन क्या होगा। तो ये मामलात ऐसे हैं जिन पे एक सूबे के वजीर आला को सियासत से हटकर एक राब्ता और गुफ्तगू रखनी पड़ती है। ये उस नौइयत की गुफ्तगू थी। इसको एक रंग मिल गया जो सियाको सबाक था, चूंकि मामला हो रहा था, गिरफ्तारियां हो रही थी। तो उस तनाजुर में ये लगा कि जैसे अली अमीन को भी शायद आपने मबूस कर दिया पार्लिमान गया है। पे ऐसा नहीं है। हमला क्यों कहा? आपने ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया कि पार्लिमान पे हमला हो रहा था? कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ ना, ऐसा ही हुआ ना। देखिए, अब ये दो अलहदा बातें हैं। सो अली अमीन गंडापुर साहब की बात को हम एक तरफ रख देते हैं, लेकिन जो हुआ मेरी नज़र में पाकिस्तान की तारीख का एक ये शर्मनाक तरीन वाक़या है। देखिए, हमने 9 मई के हवाले से तो बहुत तासुफ किया, अफसोस किया कि नहीं होना चाहिए था। आज़मा बीबी के पास चलते हैं। आज़मा बीबी, पार्लिमान की दीवार तोड़ी गई थी 2014 के धरनों में, और शायद पाकिस्तान में कोई बंदा जो जमहूरियत पसंद होगा जिसने उसकी सताइश की हो, सब ने मजम्मत की थी। ये पार्लियामेंट के अंदर से घुस के किसी को गिरफ़्तार करना, और वो भी स्पीकर की मर्ज़ी और मंशा के बगैर, और स्पीकर आज के इजलास में कह रहे हैं कि मैं कार्रवाई करूँगा। कल रात जब गिरफ्तारियाँ हो रही थी तो उस वक्त याद सादिक साहब कहीं सो गए थे, मेरे लिए सरप्राइज़ है। पार्लियामेंट के अंदर जब ऐसी सिचुएशन हो तो प्राइम मिनिस्टर या स्पीकर, उनका जिम्मेदारी है कि उस वक्त एक्ट करें। क्यों नहीं किया उस वक्त एक्ट? शुक्रिया मलिक साहब, मैंने आपका जो इंट्रो है वो भी सुना, राजा साहब की बात भी सुनी। आपने जो सवाल किया उसके अंदर ही इसका जवाब मौजूद है। पहले तो जो कल गिरफ्तारियां हुई हैं उसकी कोई बैकग्राउंड है, उसकी कोई पस मंज़र भी होगा। ये गिरफ्तारियां कोई शौकिया तो नहीं करने का किसी को शौक़ आया हुआ था, आखिर ये दंदना ही रहे हैं ना इतने सालों से। और जो आपने बिल्कुल ठीक याद कराया कि अगर उस वक़्त पार्लियामेंट की दीवारें गिराने से और जो PTV के अंदर जो है वो घुस के नशरियात बंद कराने, जो यकीनन बहुत ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हालात में ही शायद अल्लाह माफ़ी दे कभी होती हैं, वो करके उसको सेलिब्रेट करने के ऊपर जो है वो उसके बाद एक शख्स जो है वो मुबारक देता हुआ दूसरे को पाया जाए और उसमें से फिर बाद में एक सदर बन जाए, एक वज़ीर आज़म बन जाए, तो वो पार्लियामेंट की बेतौकीरी नहीं है। वो भी पार्लियामेंट की बेतौकीरी नहीं है कि जब पार्लियामेंट को गैर आइनी तौर पर गैर आइनी रूलिंग देकर डिज़ोल्व कर दिया जाए और उसके ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का लार्जर बेंच एक मोहर भी लगा दे कि ये जो है ये गैर कानूनी काम हुआ था और आर्टिकल 6 लगाया जा सकता है।
उसके बाद ये भी गैर कानूनी जो है, गैर जमहूरी जो है वो हुआ कि पंजाब असम्बली के अंदर बाकायदा अपने गुजरात के गुंडे बुलाकर MPs पे हमला कराया जाए, डिप्टी स्पीकर को मारा जाए, और ये इन तमाम जो मैं वाकयात आपको बता रही हूँ जी। नहीं, क्या बदला लिया इन वाकयात क्या, का? लेकिन इससे हाँ, ये सवाल तो यही बनता है कि क्या कल वाला वाकया जो था वो पहले वाकयात का जवाब था? जी नहीं, मैं अगर बात पूरी कर सकूं, मैं किसी की बात में इंटरप्ट नहीं करती। जी जी, तो मुझे भी हक है, ये जो एक ये है ना कि बस जो मैंने कह दिया बस वो ठीक है, उसके बाद कोई और वो नहीं कर सकता, ये नामुनासिब रवैया है। मेरी गुजारिश इसमें इतनी सी है, एक सूबे के वज़ीर आला का सरकारी वसाइल का भरपूर इस्तेमाल करते हुए एक जलसा गाह के अंदर आना, वहाँ पर आकर दूसरे सूबे के ऊपर लश्कर कशी करने की धमकी देना, गंदी और फाउल लैंग्वेज की तो हम बात ही नहीं करते, वो तो इनकी आदत हो गई है, वो तो इनके शायद खमीर का हिस्सा है, वो जा नहीं सकती। मैं डर रही हूँ उस दिन से जिस दिन राजा साहब के ऊपर इनका रंग चढ़ जाएगा, अल्लाह ना करे वो दिन कभी मुझे देखना पड़े। और वो उसकी तो मैं बात ही नहीं करती। खातून साफ़ियों के बारे में भी जो गुफ्तगू की जाए वो भी, मतलब ये कौन सी खिदमत है? फिर आपने बाकायदा उस पूरे जलसे के अंदर सिर्फ एक खैबर पख्तूनख्वा का CM नहीं, वो खालिद खुर्शीद साहब का आपने सुना है क्लिप? आई होप आपने नहीं सुना होगा, जिसमें वो नाम लेकर अदारों के सरबराहों के ऊपर जो गंद बक रहा है। ये सारे वहाँ मौजूद थे ना, किसी एक ने रोका, किसी एक ने मना किया। इन्होंने आखिर एक मुआहिदा साइन किया था, उसके ऊपर कुछ SOPs लिखे गए थे। फिर पुलिस के ऊपर पथराव करना, फिर जो है वो जितनी भी गवर्नमेंट की मशीनरी है उसको जो है वो पाँव के नीचे रोंदने के जो है वो चीज़ें करना, ये कौन सी खिदमत हो रही थी जमहूरियत की भी, और ये रियासत पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियां करना क्या दुरुस्त था आज़मा? पार्लियामेंट के अंदर बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था, ये बिल्कुल नहीं था, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन प्रॉब्लम ये है इनका क्या करें, क्यों हुआ? ये जितने भी मैं वाकयात आपको प्राइम मिनिस्टर रियाज सादिक साहब स्पीकर उस वक्त कहाँ थे? एक मिनट, जब मस्जिद के अंदर से एक MNA को उठाया जा रहा था, पार्लियामेंट हाउस के कमरों की तलाशी करके लोगों को पकड़ा जा रहा था, तो रियाज सादिक और शहबाज शरीफ साहब उस वक्त कहाँ थे? जी बताती हूँ आपको कहाँ थे। पहली तो बात यह है कि जो मैं सारी चीज़ें आपको बता रही थी, उन वाकयात में एक पार्टी है जो इन्वॉल्व है। हर वक्त जब भी कोई दंगा फसाद होता है, कोई हालात ख़राब होते हैं, उसमें एक ही पार्टी इन्वॉल्व क्यों होती है? दूसरी बात यह है कि जब ये इनकलाबी कल रात ये दोनों शख्सियत हम ये कर देंगे, एक मिनट ना, स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर कहाँ थे कल जब ये रात सारा कुछ हो रहा था? ऐसे तो नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं थाने में बैठ गई हूँ, नदीम मलिक साहब मेरे SHO हैं। सर मुझे बात तो पूरी कर लेने देना। मेरी गुजारिश ये है कि मैं अपना सवाल का जवाब के लिए तो इशरार कर सकता हूँ, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। कल रात जब ये सारा कुछ हो रहा था तो उस वक्त रियाज सादिक साहब को एक्ट करना चाहिए था। ले आएंगे हम, फलाना कर लेंगे। फिर ये इनकलाबी जो है, फिर ये अंदर छुप के क्यों बैठ गए थे? वो जो है वो बाहर क्यों नहीं निकल रहे थे? बाहर आके जो है वो इनकलाब लाते ना, इनको इनकलाब लाने का 9 मई को भी शौक आया था। लेकिन आपने मेरे सवाल का भी जवाब नहीं दिया। कल रात जब ये पकड़ दकड़ हो रही थी पार्लियामेंट के अंदर, लोग घुसे गिरफ्तार करने के लिए, उस वक्त स्पीकर साहब और प्राइम मिनिस्टर कहाँ थे? जी वो इशाइये पे थे, और जो ये स्पीकर साहब और स्पीकर साहब के ऑफिस को मैंने आज कहीं देखा, मुझे मालूम नहीं है, देखा कि शायद उनसे रब्ता किया गया था अरेस्ट से पहले। लेकिन जब ये दहशतगर्द जो है, अच्छा मुझे ये बताइए, अगर जो ये हमारे तालिबान के दहशतगर्द हैं वो किसी वक्त आके अंदर पनाह ले लें पार्लियामेंट हाउस में तो ठीक हो जाएगा ना? फिर ठीक है, हमें कुछ नहीं करना चाहिए। अगर ये 9 मई के दहशतगर्द सारे पार्लियामेंटेरियन बना के बिठा दिए गए हैं, वो सारे पार्लियामेंटेरियन बना के बिठा दिए गए, कंपैरिजन है? कैसे नहीं है? नहीं कैसे नहीं है? अगर तालिबान जो है GHQ पे हमला करे तो वो मुखालफत अपनी जगह, लेकिन पार्लियामेंट हाउस के अंदर सियासी मुखालफिन को इस तरीके से उठाना दुरुस्त नहीं है। ये जमहूरियत की खिदमत है। अच्छा आजाद साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करें। आजाद साहब रहे थे, वो खिदमत हो रही थी। आजाद साहब से भी पूछ लें, फिर मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। आजाद साहब आप फरमाइए, आज आप लोगों ने अपना मौक़िफ़ भी दिया है बाहर ने,